Welcome back my great warriors. Welcome again at A to Z Study Point Triple Dot. छोटे छोटे टॉपिक हम उठाते हैं और आपके समक्ष लाके प्रस्तुत कर देते हैं, ठीक है। और आज का मेरा टॉपिक क्या है? जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का क्रम। कौन कौन से नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखे? ऐतिहासिक भी लिखे, पौराणिक भी लिखे। जो इतिहास से जुड़े हुए उन्हें ऐतिहासिक बोलेंगे, जो पुराणों से जुड़े हैं उन्हें पौराणिक बोलेंगे। व्यक्तिनिष्ठ भी परक भी लिखे नाटक, ठीक है। उन्होंने 3 तरह के नाटक लिखे। कौन कौन से? ऐतिहासिक, पौराणिक और व्यक्तिनिष्ठ परक नाटककार थे। कौन? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आइए जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन से उनके क्रम के अकॉर्डिंग हम लोग उनके नाटक देख लेते हैं, ठीक है। 9 नाटक लिखे हैं, आइए पढ़ते हैं। चलिए, राजश्री नाम पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऐतिहासिक होगा ना। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन की बहन का नाम राजश्री था, इसलिए, है ना। 1815 में ईस्वी में लिखा। कौन सा? राजश्री। उसके बाद आइए दूसरा नंबर, विशाख। विशाख क्या है? 1921 का है। विशाख क्या है? 1921 का है। इसके बाद आजाद शत्रु। आजाद शत्रु कब का है? 1922 का है। और फिर उसके बाद चौथा नाटक क्या है? जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ कब का? ये 1926 का। कब का है? 1926 का। उसके बाद क्या है? उसके बाद है कामना। कामना कब का? 1927 का। कामना कब का? 1927 का। स्कंदगुप्त कब का? 1928 का। एक घूंट कब का है? 1929 का। चंद्रगुप्त 1931 का। ध्रुव सामनी किस कब का? 1933 का। कुछ आपको बात समझ में आई? बात ये समझ में आई कि ये जो महान नाटककार हुए, जो ये हमारे भारतीय इतिहास में, जो हिंदी के इतिहास में महान साहित्यकार और नाटककार हैं, ये क्या हैं? ये जब अपनी लेखनी उठाते हैं तो फिर एक साल में 2 महान मतलब नाटक लिख डालते हैं, ठीक है। इतने महान नाटककार, जैसे कि हम लोग ने कल के वीडियो में पढ़ा था, कल में भारतेंदु के मौलिक नाटक पढ़े, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, है ना। कैसे किया उन्होंने कि जब उठाया उन्होंने तो एक मतलब कुल मिला के 3-4 सालों में उन्होंने 10-10, 15-15 नाटक लिख डाले। सिर्फ उन पे ही काम नहीं किया, और भी बहुत सी सब विधाएं, गद्य की जो विधाएं हैं वो उस पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। तो ये सब महान साहित्यकार थे। और इनका जो आपका जन्मकाल देखते हैं, जो वो भी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, भारतेंदु भी का भी बहुत शॉर्ट था, और ये इनका जयशंकर प्रसाद का भी बहुत शॉर्ट था। 30-35 के 40 के बीच में इन्होंने, दोनों महान साहित्यकारों ने इस दुनिया से रुखसत हो गए भाई। उसमें 15 साल तो बच्चे ही होंगे ना, है ना। और 5 सालों में उन्होंने इतने महान लिख डाला कि उनके नाम पर क्या हुआ? उनके नाम पर उस युग का ही नाम पड़ गया, ठीक है। चलिए आइए, ये हो गया हमारा जयशंकर प्रसाद के नाटक, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से। राजश्री, फिर विशाख, आजाद शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कि ये कौन सा नाटक है, कौन सा कोई और विधा दे देंगे, तो इसलिए हम लोग को ये जानना जरूरी है। पूरा सीरियल में आइए कुछ विशेष पढ़ लेते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों के बारे में, ठीक है। आइए चलिए, राजश्री 1915 में लिखा गया, ऊपर पढ़ा हम लोग ने ना। नाटक के कतिपय नए दृश्यों एवं नए पात्रों के समावेश द्वारा 1937 ईस्वी में नाटक का दर्जा प्राप्त किया, ठीक है। नाटक का दर्जा इन्होंने कब प्राप्त किया? इसने कब प्राप्त किया? लिखा तो उन्होंने 1915 ही में था, लेकिन जब नाटक का दर्जा उसको मिला 1937 में, ठीक। इसके बाद आइए 1937 में उसे क्या मिला? नाटक का दर्जा मिला। अधिकार, ये बहुत इनकी फेमस लाइन है, अक्सर एग्जाम में TGT PGT कहीं भी पूछ ली जाती है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। किसका है ये? किस नाटक से लिया गया? ये स्कंदगुप्त से लिया गया। किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त से लिया गया। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम आएंगे नए टॉपिक के लिए आपके समक्ष। जब तक के लिए धन्यवाद।